अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आपको इस घर में सबसे प्यारा कौन है, अपनी माँ या फिर आपकी धर्मपत्नी यानी मेरी प्यारी बहन? बासु भैया कहाँ फंसा दिया आपने हमको। लाइए माइक लाइए। आंखें खोलता हूं तो पत्नी पर प्यार आता है। आपका हर पल मेरा ख्याल रखना, छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान देना, अनकही बातों को परख लेना और एक कागज जैसे मेरे सफेद जिंदगी पर अनगिनत रंग भर देना। पत्नी के सिवा और कोई भी रिश्ता ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सहारा है मेरी, अर्धांगिनी है मेरी आप। माँ, आंखें बंद करता हूं तो माँ की यादें मेरे दिलों में घुल जाती है। बचपन की वो नरमी, वो आपके हाथों से मेरे माथे को सहलाना, ऐसा लगता है कि जैसे संसार थोड़े वक्त के लिए जैसे थम सा गया हो। माँ, मेरा सहारा है आप। पत्नी और माँ मेरे दो किनारे हैं जिन्होंने मुझे बांध कर रखा हुआ है। अगर एक किनारा मुझसे छूट जाए तो मेरी जिंदगी टूट जाएगी। बस वाह पापा, कितना स्मार्टली आंसर किया आपने। मतलब दादी भी खुश और माँ भी खुश। चलो चलो अब चलकर केक काटते हैं। नहीं नहीं आंटी, एक और राउंड खेलते हैं ना। I mean, अभी अभी तो राजिया आई है ना, तो एक फाइनल राउंड और खेल लेते हैं, लास्ट। हाँ, वैसे निहारिका बिल्कुल सही कह रही है। ओके, लेट्स डू द फाइनल राउंड। सुनो, ट्रूथ और डेयर के लास्ट राउंड तुम्हें डेयर ही देना है और डांस करवाना है, भूलना मत। ओके? लेकिन इस फाइनल राउंड का एक शर्त है, जिसकी ओर ये बॉटल रुकेगी उसको डेयर मैं देने वाली हूँ। ये बॉटल कहाँ रुक रही है? मुझे इसके सामने आना है। अरे वाह राध्या, अब तुम्हारी बारी। और जैसा मैंने कहा था कि इनका डेयर मैं दूंगी, इनका डेयर ये है कि ये करेंगी कपल डांस अपने हस्बैंड के साथ। देखिए, आज तो एकता भाभी और रहम भैया का खास दिन है ना, तो कपल डांस तो इन दोनों को ही करना चाहिए। अरे देखिए, इस खास दिन को स्पेशल बनाया है आप सब ने, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं हमको साथ में डांस करना चाहिए और डांस के साथ में ही इस गेम को एंड करना चाहिए। निहारिका, तुम्हारे पास भी पार्टनर नहीं है और मेरे पास भी पार्टनर नहीं है। काश हम दोनों के पास पार्टनर होता तो हम भी ऐसे कपल डांस कर रहे होते ना। कोई बात नहीं, तुम और मैं साथ में डांस कर सकते हैं। चलो।
वो क्या है ना, मुझे दादी से थोड़ा काम है, आती हूँ। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे इसके साथ डांस करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। मैं अकेली ही कर लेती हूँ। ऐसी सुनहरी किस्मत पाई है ना इसने, देखो हर बार बच जाती है, कैसे ठुमक ठुमक के नाच रही है। नाक पर गुस्सा भले ही हो, लेकिन आंखों में मासूम दिल की झलक साफ नजर आती है, मानो ये हमारा दिल कभी दुखा ही नहीं सकते। किस पर यकीन करूं, उस रिकॉर्डिंग पर जो मैंने सुनी है, या राधिका की इन भोली आंखों पर जहां झूठ और चालाकी की झलक तक नहीं है। प्रथम सर भी हमारी तरह किसी उलझन में नजर आ रहे हैं। प्रथम सर, हमारी मम्मी कहती थी कि अगर मन में कोई भी उलझन हो ना तो आंखें बंद करो और सिर्फ अपने दिल की सुनो, हल अपने आप ही मिल जाता है। राधा, मेरे मन में कोई उलझन नहीं। हमें ऐसा लगा इसलिए हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। क्या हुआ प्रथम सर? आंखें बंद की तो मुझे सिर्फ राधा ही क्यों नजर आई? ये सब हो क्या रहा है? लगता है म्यूजिक सिस्टम में कुछ इशू आ गया होगा। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत देर हो गई है, केक काट लेते हैं। हाँ। राधिया बेटा, जाओ केक लेकर आओ। जी माँ। थैंक यू। सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग डिनर के लिए चलिए। टेस्टी केक है ना? अब मम्मी जी, केक बहुत टेस्टी है, आपने बनाया क्या? हाँ, बनाया तो हमने ही है, लेकिन रेसिपी राधिया की मम्मी की है। बहुत टेस्टी केक है। वैसे एकता भाभी, आई मस्ट से आज पूरी पार्टी में सिर्फ आप ही छाई हुई हैं। अच्छा हुआ ना मैंने अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल करवा के आपका ब्यूटी सेशन करवाया। थैंक यू निहारिका। वैसे भाभी, हमें तो आप रोज ही बहुत सुंदर लगती हैं। थैंक यू राधिया, थैंक यू सो मच, एंड स्पेशली इस आइडिया के लिए तो बहुत सारा थैंक यू। तुमने मेरा दिन बना दिया, ये बेस्ट गिफ्ट था। क्या इसमें भी राधिया अपना फायदा देख रही है?
या फिर ये सच में भाभी की खुशी चाहती थी? मुझे सिर्फ थैंक यू और उस फुटबॉल को खुशी से गले लगा लिया। इधर आओ ना। राधिया, आई एम सॉरी। ना जाने तुम्हें क्या क्या बोल बैठती हूँ मैं, और तुम कभी शिकायत नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। भाभी, हम भला क्यों करेंगे? बड़ी बहन से भला कोई नाराज होता है? तुम लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो केक काट के जरा मेहमानों को भी खिला दो। इस राधिया को भी बताती हूँ मैं। जी दादी, हम अभी सबके लिए केक काट कर लाते हैं। बुलबुल, निहारिका तुम ठीक तो हो ना? ऐसे नहीं बोलते। कोई बात नहीं, हो जाता है। जाओ जाके मुंह धो लो। केक तो बेटा तुमने खराब कर दिया, अब मेहमानों को क्या देंगे? माँ, मैंने एकता को सरप्राइज करने के लिए मैंने उसके पसंद के फ्लेवर का केक मंगवाया हुआ है। ऑन द वे आता ही होगा। So it's okay. आप लोग प्लीज खाना खाइए। सच राधिया, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। हम हो गए आपके। निहारिका मैम, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या हुआ? अरे प्रथम सर तो हमारे पति हैं। वैसे आज आपने सही नहीं किया। धक्का हमें देने वाली थी और खुद मुंह की खा ली। अब छोड़िए भी ये नाराजगी और हमसे हारने की आदत डाल लीजिए। खैर कोई नहीं, ये देखिए हम आपके लिए ये केक लेकर आए हैं। निहारिका ये सब क्या है? और हटो यहाँ से। बोलो निहारिका ये सब क्या है? और ये मिरर कैसे टूटा? वो क्या निहारिका, बोलो। वो प्रथम, मुझे लगा कि कमरे में कोई है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है निहारिका। वो मैं अंधेरे में ना अच्छे से देख नहीं पाई। मैं उसे मारना चाहती थी और गलती से मिरर में लग गई और मिरर टूट गया। निहारिका ऐसा नहीं हो सकता। मैं बाहर ही खड़ा था, ना तुम्हारे कमरे से कोई आया ना तुम्हारे कमरे में कोई गया। निहारिका तुम थक गई होगी और थकावट की वजह से ना तुम्हें वहम हो गया होगा। कोई भी नहीं है तेरा। नहीं प्रथम, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रथम, तुम प्लीज। ठीक है, कुछ नहीं हुआ निहारिका। राधे, राधे इधर आओ। इधर आओ और निहारिका के हाथ में पट्टी कर दो।
मुझसे अच्छे से नहीं होता ये सब, प्लीज। प्रथम, आओ ना इधर, क्या देख रही हो? लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स लाके देता हूँ। राधा, चलो। नहीं, एक मिनट। हाँ मिश्रा जी, हाँ मैंने आपसे बात की तो थी। आप यहाँ बैठ जाइए आराम से। हाँ मैं मैथ का होमवर्क मैं भूल गई। प्लीज आप मुझे होमवर्क करा दोगे? टीचर मुझे डांटेगी। क्या बुलबुल, पूरा दिन आप खेलने में बिता देते हो और स्कूल के ठीक पहले आपको होमवर्क याद आता है। अभी मम्मा कैसे हेल्प करे आपकी? हालांकि दाल और सब्जी तो ऑलमोस्ट बन गई है, लेकिन कचौड़ी का आटा गूंदना बाकी रह गया है। भाभी, हमने ना सारे कपड़े धो दिए हैं। आप एक काम कीजिए, आप बुलबुल के साथ चली जाइए। हम तब तक कचौरी का आटा गूंद देंगे और कचौरियाँ बेल कर भी रख देंगे। आप बाद में आके तल लीजिएगा। पक्का? हाँ ठीक है राधिया, लेकिन ना ठीक 5 मिनट बाद तुम ये वाला भी गैस ऑफ कर देना, ठीक है? भाभी आप बेफिक्र होके जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, चलो बेटा जल्दी चलो, चलो चलो चलो, आजा। मैंने इतने एफर्ट्स किए, लेकिन एकता भाभी ने इस फुटबॉल को प्यार से गले लगाकर थैंक यू बोला। अब देखना कैसे इस राधिया की वजह से एकता भाभी को डांट पड़वाती हूँ मैं। अब देखना इस कूड़े का असली कमाल। राधिया, निहारिका, तुम इस कचरे को घूर क्यों रही हो? वो एक्चुअली मामी, मैं ना, मेरी रिंग गिर गई थी इसके अंदर, तो वही ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई? हाँ, ये देखिए मिल गई। चलो अच्छा हुआ। वैसे आप यहाँ क्या करने आई हैं? देखो ना, मैंने सफाई की और कचरा डालना तो भूल ही गई, वही फेंकने आई हूँ। वैसे तो मामी को कुछ याद नहीं आता, लेकिन मेरा प्लान बिगाड़ने के लिए सब याद आ जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना होगा जल्दी, उससे पहले कि उस राधिया का आटा गुज जाए। कुछ करना होगा। इस राधिया की वजह से पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। पाँच मिनट हो गए, हम गैस ऑफ कर देते हैं।
अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी?